हाँ, तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और आज हमारा मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का वन शॉट होने वाला है। यह वीडियो आपके लिए मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। बहुत अच्छे अंक आएंगे इससे। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, जैसा कि थंबनेल में दिखाया जा रहा है। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए लेट गेट स्टार्टेड अ क्लास। तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है बच्चों? वास्तविक संख्या। यह क्लास 9th 8th 10th सब के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से क्लास बच्चों? 8 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 9th के लिए इम्पोर्टेंट है एंड 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे ज़्यादा 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है। कितने? 4। पहला 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। आपको फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी ये 2 चैप्टर एक्सरसाइज आसान है, ये आपसे बन जाएंगे। तो एक मोटिवेशनल है। जिस मेहनत से आज तू भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही तुझे आगे इंसान बनाएगी। तो जैसा कि बोले, यह हमारा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसमें 4 एक्सरसाइज है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। इस चैप्टर से 10 नंबर के सवाल पूछते हैं। इसमें केवल 2 नंबर वाले सवाल पूछेंगे, 5 नंबर वाले सवाल नहीं पूछते हैं। इस चैप्टर से 5 नंबर वाले सवाल नहीं पूछे जाते हैं। 2 मार्क वाले पूछे जाएंगे तथा ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक आना चाहिए, जैसे गुणनखंड आना चाहिए, एचसीएफ तथा एलसीएम आना चाहिए, संख्या के बारे में आना चाहिए। अगर संख्या के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है तो यह चैप्टर आपके लिए आसान होगा। तो कृष्ण भगवान का नाम लेके क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। क्या? संख्या पद्धति पहला टॉपिक है। संख्या पद्धति। पद्धति का मतलब होता है तरीका। पद्धति का मतलब तरीका। जैसे कपड़ा सीने का तरीका सिलाई कहलाता है, उसी तरह संख्या को लिखने का, जैसे हम ये संख्या लिखें तो यह हम एक तरीका है इसको लिखने का। तो संख्या लिखने के तरीकों को ही संख्या पद्धति कहते हैं। आगे है अंक। अंक किसे कहते हैं? तो अंक ज़्यादा कुछ नहीं है, 0 से लेके 9 तक को ही अंक कहते हैं। अगर कुल अंक की बात करें तो नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। अगर कुल अंक की बात की जाए तो नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। कुल अंक 10 होते हैं। कुल अंक 10 होते हैं, नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। आगे है संख्या। तो अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को ही क्या कहते हैं? संख्या। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ठीक। उसके बाद आया है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यानी जो प्राकृतिक में पहले से मौजूद है, यानी गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को, यानी गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ये नोट पॉइंट करके आप लोग लिख लें। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। क्यों? क्योंकि गिनती हम कहीं तक भी गिन सकते हैं, निश्चित नहीं है। इस चैप्टर से एक
VVI सवाल पूछता है जो ये है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग। सूत्र होता है बच्चों n इंटू n प्लस 1/2, ये सूत्र होता है। सवाल है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग। क्या है? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग। तो n बराबर हो गया 5, तो यहाँ रखेंगे 5 इंटू 5 प्लस 1/2, तो 5 इंटू 6/2, तो 6×5 30/2, तो कटेगा तो 15। तो आंसर क्या हो गया? 15। इसी तरह आपको बनाना है बच्चों। आगे चलते हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को मिला दिया जाए तो उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। एक सवाल पूछता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि जो 1 से लेके अनंत तक है वो पूर्ण संख्या में मिल रही है। लेकिन अगर यही उल्टा पूछ दे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी, तो नहीं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 1 से अनंत तक तो होगी, लेकिन 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 0 पूर्ण संख्या में आती है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आती है। इसलिए अगर सीधा पूछे तो हाँ, अगर उल्टा पूछे तो ना। आगे है पूर्णांक। जब संख्या यानी पूर्ण संख्या में प्लस या माइनस जोड़ दें तो उसे ही पूर्णांक कहते हैं। जैसे सबसे छोटी पूर्णांक अनंत है और सबसे बड़ा भी अनंत। क्यों? क्योंकि माइनस में भी अनंत जा सकता है और प्लस में भी अनंत जा सकता है। तो अगला प्रश्न है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? हाँ। क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होगी? तो हाँ। अगर यही उल्टा पूछेगा, क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक होगी? तो नहीं। क्या सभी पूर्ण प्राकृतिक होगी? तो नहीं। आगे है, बताइए इनमें से कौन बड़ा है? -3 बड़ा है कि -2 है? याद रखिएगा कि माइनस में वह बड़ा होता है जिसका मान कम होता है। यानी जैसे 2 नंबर में कम है और 3 ज़्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा कौन होगा? -2, -3 नहीं, गलत हो जाएगा। उसी तरह कुछ होमवर्क दिए हैं, आप बना के लाइएगा, ये होमवर्क है। आगे है सम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए, जो 2 से पूरी तरह कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटा सम संख्या कौन है? तो 2 है और सबसे बड़ी तो अनंत है, इसकी गिनती नहीं है। इसमें भी एक सवाल पूछता है, प्रथम n सम संख्या का योग। तो सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1। जैसे प्रथम 5 सम संख्या का योग पूछेगा, प्रथम 5 सम संख्या का योग, तो इसको हल करेंगे तो आएगा 6 और करेंगे तो 30। यानी प्रथम 5 सम संख्या का योग करेंगे तो आंसर आएगा 30। ये कुछ होमवर्क के रूप में है। और आज का क्लास फर्स्ट वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। सेकेंड वीडियो अभी तुरंत अपलोड होगा।